गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया कि नबी की बारगाह में की हुई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और नबी की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। अरे ऐसा जिंदा रखा हुसैन को कि हर लब पे हुसैन, हर जा में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर घर में हुसैन, दरिया की फिजाओं में हुसैन, समुंदर की लहरों में हुसैन, अरे हमारे नारों में ही नहीं बल्कि बस्ती बस्ती में हुसैन, गरिया गरिया में हुसैन। इसीलिए तो हिंद की धरती से आवाज उठती है, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, बादशाह हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन की बना अस्त हुसैन, सरदार नदान दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। तो ये जलसा गद्दारों का तो है नहीं, वफादारों की बात की जाए, अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, इमाम हसन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, इमाम हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, ऐन बिन ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, इमाम जैनुल आबिदीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, इमाम मूसा कासिम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, इमाम अली अकबर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, इमाम अली असगर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे कादरियों घबराते क्यों हो, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। और ए अशरफियों मायूस क्यों होते हो, गौसे सिमरानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। और ए भारत के गरीब चिश्तियों इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। इसीलिए तो क्या किसी ने खूब कहा है कि सरकार दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, कुरान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा, और दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता रहता है मगर कुरान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा, और हिंद की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। इसीलिए आइए फिर इसी बात में चलते हैं। अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अमीरुल माविया नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, ताजुल सरिया नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, दाता लाहौरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे मेरे नबी को मुर्दा कहने वाला वो अबू जहल मर गया, वो कुतुबा साहिबा मर गया, मगर मेरे नबी को जिंदा कहने वाला वो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद रहमत दरियाए सकामत सबलो इस्तकामत हक्कानियत की शान सुन्नियत की जान अहमद रजा खान, अरे मेरे नबी का वफादार आज भी अपनी कब्र में जिंदा है और सारी दुनिया उसे अहमद रजा के नाम से पुकारा करती है। अब आइए इतनी रात हो चुकी है तो इधर तवज्जो रखें कि ये जो लेन देन है ये होता है जिंदगी में होता है, किसमें, जिंदगी में। एक मुर्दा ही दूसरा जिंदा ही तो नहीं होगा, दोनों मुर्दे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए दोनों को जिंदा रहना जरूरी है। तो यहाँ हम जिंदा और वहाँ गौसे आजम जिंदा, तो हमने बुजुर्गों से पूछा कि ये जो बुजुर्ग है इन्हें किस चीज की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि इनको किसी माल दौलत की जरूरत नहीं, इनको पैसे की जरूरत नहीं, इनको सवाब की जरूरत है। तो हमने मौलाना से पूछा कि सवाब क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब, कुरान सुनाना सवाब, नमाज पढ़ना सवाब, तरावी पढ़ना सवाब, ज़कात करना सवाब, सदकात करना सवाब, रोजा रखना सवाब, सहरी करना सवाब, इफ्तार करना सवाब, हज करना सवाब, उम्रा करना सवाब, काबे का तवाफ करना सवाब, मजलिस सजाना सवाब। तो हमने ये सारा सवाब इकट्ठा किया और इसाले सवाब कर दिया। तो जहां हम यहाँ जिंदा तभी तो हमने भेजा, वहाँ गौसे आजम जिंदा, गरीब नवाज जिंदा, तो उन्होंने लिया, क्या उन्होंने लिया। तो तभी जब हम यहाँ जिंदा थे तभी तो हमने भेजा, और वहाँ वो जिंदा तभी तो उन्होंने लिया। तो जब ये गरीब नवाज का गौसे आजम तक पहुंचा होगा तो क्या कह देंगे, वाह ये बंदा दुनियावी जिंदगी में चलते फिरते मेरे पसंद का इतना ख्याल रखता है। तो मैं भी जानता हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर तेरे घर औलाद नहीं है तो मैं औलाद दूंगा, अगर औलाद है जाहिर है तेरी बातें नहीं मानती, नमाज नहीं पढ़ती, तो उसे नेक बना दूंगा, अगर घर में रोजे की कमी है तो रोजे भी दूंगा। इसीलिए यहाँ हम जिंदा तभी तो हमने भेजा, वहाँ वो जिंदा तभी तो उन्होंने लिया। मगर जरा इन मुर्दे से पूछो ना वहाँ से कुछ आता है ना यहाँ से कुछ जाता है। मौलाना खालिद रजा तशरीफ ला चुके हैं।
यहाँ से कुछ आता है ना वहाँ से कुछ जाता है। बाप की तवज्जो है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के मुसाफात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं कि एक काफिला पड़ाव किया हुआ है। वो काफिला उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट पसंद आ जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहीं मौजूद था। उन्होंने कहा आप ले जाइए, खरीदिए, ले जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यहाँ सैर के लिए आया था, मैं फकत सैर के लिए आया था, मेरा ये इरादा नहीं था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे हम नाज करते हैं, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, आका को पसंद आ गया। उन्होंने कहा आप ले जाइए, ले जाइए। वो कह रहे हैं आप ले जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अभी घर जाऊंगा, घर जाके दोबारा कीमत अदा कर दूंगा। वो कहते हैं ये ऊंट आप ले जाइए। उलमा जानते हैं कि अरब के सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या होती है। कोई शख्स आए जिसका नाम पता नहीं और ऊंट लेके चला जाए, वो ऊंट अपना ऊंट उन्हें दे देते हैं। मेरे आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं। मेरे आका जब तक कि उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक मेरे आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं। और जब मेरे आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स आता है और पूछता है कि ये कौन था, ये आने वाला कहाँ से आया था, कहाँ जाने कहाँ से आया था। तो कहा क्या किया, तो कहा ऊंट दे दिया। तो कहा कीमत पूछी, तो कहा कीमत तो नहीं दी। तो कहा नाम पूछा, तो कहा नाम नहीं पूछा। कहा एड्रेस पूछा, कहा एड्रेस नहीं पूछा। तो कहा कोई चीज गिरवी रखी, तो कहा कोई चीज गिरवी भी नहीं रखी। तो कहा तो फिर क्या किया, तो कहा तो यूं ही ऊंट दे दिया। कहा कि उधार दिया, तो कहा यूं ही उधार दे दिया। कहा कोई नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं और तुमने यूं ही ऊंट दे दिया। इतने में एक शख्स आता है और पूछता है, अरे तू पूछता है, अरे तू कहता है कि हम उसका नाम पूछ दे, उसका एड्रेस पूछ दे, उसका नाम पूछ दे, उसका इलाका पूछ दे। अरे तू ये नहीं देख रहा था, अरे मैं तो उनके मीठे लबों को देख रहा था। अरे जब वो बोलता था तो उसके मुंह से फूल झड़ा करते थे। आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं कि उन्हीं की मुमानाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। ये देख के गुलशन गुलाब में है, गुलशन गुलाब में है। ये मेरे आका के हुस्न के जलवे हैं। इतने में एक शख्स आता है और पूछता है और कहता है ये तुम क्या किया। तू कहता है हम उसका नाम पूछते और तू कहता है तू उनके मीठे लबों को देख रहा था। अरे मैं तो उनकी कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था। अरे उनके पैसों खम्बे में ऐसा खो गया था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बल्कि आला हज़रत यही फरमाते हैं ना, लम याद नज़ीर कफी नज़रिन मिसले गुनसुद पैदा जाना जग राज को ताज तुरे शमसु ए तुझको
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।